नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। बीते 9 महीने से तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के 3 बॉर्डर को ब्लॉक कर रखा है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर को ब्लॉक करने से देश का हजारों करोड़ का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही इसके आसपास के गांव वालों का जीना भी मुहाल हो गया है। ऐसे में सिंघू बॉर्डर के आसपास के 35 से ज्यादा गांवों के लोगों का सब्र अब जवाब दे गया है। अब इन गांव वालों ने आंदोलन जीवियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिंघू बॉर्डर से आइए आपको दिखाते हैं जी न्यूज संवाददाता शिवांक की खास रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएं, जैसा कि हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी खबर हम आप तक पहुंचाएं वो पूरी तरह से विश्वसनीय हो, और ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं ये सभी पैमानों पर खरी उतरती है, क्योंकि खबर की पुष्टि है। रिपोर्टर मौके पर मौजूद था। जो आप देखेंगे ये रिपोर्ट वो जी न्यूज के कैमरे से ही जो है फाइल की गई है, उस पर ली गई है, तो ये तकनीकी रूप से भी पूरी तरह से विश्वसनीय है। और इस रिपोर्ट में जो एक्सपर्ट हैं, गवाह हैं, उनकी राय को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट देखिए। हमारी औरतों को भी ये जो सरदार लोग हैं कई बार इधर उधर मतलब उठा ले गए, ये हो गया, समझ गए नहीं समझ गए। ये घाघरी वाले थे, ये सारे के फिर गए। मैं उनका हाव भाव देख कर जो है मैं वहाँ से भाग लिया, लेकिन भागते भागते के मेरे जो मतलब 8-10 डंडे लगे हैं। हम किसान आंदोलन के विरोध में बिल्कुल नहीं है। एक अति हो जाती है, इससे ज्यादा क्षेत्र की बर्बादी हम नहीं झेल सकते। जो जैसे लड़की होते हो तो बाइक पे चले जाते हैं, जैसे लड़की होती है ना वो इफेक्ट हो रही है ज़्यादा। क्यों? व्हीकल नहीं मिले उनको ट्रांसपोर्ट के लिए। टोटल एरिया को हाईजैक कर लिया है। प्रदर्शन किसानों के साथ है, बट जो किसान के बेस में आंदोलनकारी है उनके हम खिलाफ है। जो इनकी सहमति है बिल के ऊपर है भाई, इनके आंदोलन के ऊपर, वो सरकार का मामला है। लेकिन एक आम आदमी ने क्या गलती कर रहा है कि मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ। ये सारा का सारा हमें कहीं से भी किसान आंदोलन नजर नहीं आता। ये खालिस्तान आंदोलन है। इन लोगों की वजह से मेरा तो घर ही टूट गया। एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान, तो दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के खिलाफ आसपास के गांव के लोगों का प्रदर्शन। यानी अब गांव वाले और किसान आमने सामने आ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से सटे गांव वालों का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पैदल मार्च है वो पैदल मार्च शुरू हो चुका है। ये आप देखिए गांव वाले इकट्ठा हो चुके हैं लगातार। तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे 100-125 गांव वाले हैं जो लगातार इकट्ठा हैं। पैदल मार्च की यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। साथ ही अगर आपको पीछे दिखाएं तो पीछे आप स्थिति देखिए कि बैरिकेडिंग के सहारे पुलिस ने उन्हें रोकने का पूरा इंतजाम कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की किसानों के साथ ग्रामीणों की झड़प ना हो। इसी चक्कर में आप देख सकते हैं कि वो देखिए वज्र वाहन है, वहाँ पे वाटर कैनन सबको वहाँ पे लगा रखा है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है। और ये आप देखिए ये यहाँ पे प्रदर्शनकारी किसान है। बीते 9 महीने से बंधक बने सिंघू बॉर्डर को एक तरफ से खुलवाने के लिए सिंघू बॉर्डर के आसपास के 35 गांवों के लोग सोनीपत में इकट्ठा हुए थे। गांव वाले सिंघू बॉर्डर को एक तरफ से खाली करवाने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब इसको लेकर वो सड़क पर उतर आए हैं। सिंघू बॉर्डर के आसपास के ग्रामीणों का आरोप है कि सिंघू बॉर्डर को ब्लॉक करने से उनका काम धंधा चौपट हो गया है। इसीलिए जब तक सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता नहीं खोला जाएगा तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। सर अगला कदम ये होगा, इससे भी कड़े हम कदम उठाएंगे और पूरी तरीके से हो सकता है हम भी अपने गांव के रास्ते बंद कर दें। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो काफी ज्यादा हो चुका है, इससे ज्यादा बर्दाश्त करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों की पैदल मार्च को देखते हुए पुलिस भी यहां भारी संख्या में मौजूद थी। ग्रामीणों और किसानों के बीच किसी तरह कोई टकराव न हो, इसके लिए पुलिस ने सिंघू बॉर्डर तक जाने के रास्ते को बंद कर दिया।
ग्रामीण है वो भी प्रशासन को लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि प्रशासन ने अगर उन्हें सिंघू बॉर्डर नहीं जाने दिया तो कल से हर गांव को वो बंद करेंगे। ये पूरे उत्तर भारत का जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं, वो सभी परेशान हैं। वह यहाँ के जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया था वो विश्व स्तर पर बदनाम हो चुका है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ से उठकर जाने लगी हैं। हमारे लेवल की चीजें नहीं है, जो हमारे मेरी रिक्वेस्ट है हमारे लेवल की बातें करें, बस उससे ज्यादा लेवल की बात कर रहे हैं। हम सरकार से ये बात पहुँचाना चाहते हैं सरकार के पास कि क्या अन्नदाता के चक्कर में करदाता को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। अन्नदाता के चक्कर में करदाता को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। हमारी यहाँ से सारी इंडस्ट्रियां फेल होने के कगार पे हैं। करदाता इस पोजीशन पे पहुंच गया है कि आज वो बैंकों का अपना कर्जा तक नहीं चुका पा रहा, चुका पा रहा वो। और अब ये सारा रास्ता 7.5 महीने से ब्लॉक है। हमारी सारी गाड़ियां टूट गई। प्रशासन के द्वारा हमारी गाड़ी को रोका जाता है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बीते 9 महीने से सिंघू बॉर्डर बंधक बना हुआ है, तो उसके बाद ग्रामीण अपने गांव को की जो रोडें हैं उनको पूरी तरह से बंद कर देंगे। जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने बीते 9 महीने से रोडों को बंद करे, उसी तरह से ग्रामीणों ने भी पुलिस को साफ चेतावनी दी है कि अगर अब अगले 1 महीने में जिस तरीके से प्रशासन ने वादा करा है कि उनकी मांगों को पूरा करा जाएगा, नहीं पूरा करा गया तो अब वो भी कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने ग्रामीणों से अपना मार्च खत्म करने की अपील की, साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। हमारे यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीओ साहब आए हुए थे, उन्होंने इनकी बात को आश्वासन दिया है। इनकी बात हम जिला प्रशासन में पहुँचेगी, फिर सरकार तक पहुँचा देंगे। और ये इस प्रकार से शांतिपूर्वक इनका पैदल मार्च समाप्त हो गया है। वो जलपान करके यहाँ से निकल जाएंगे, तब तक हम यहीं मौजूद हैं। ग्रामीणों ने फिलहाल पुलिस के कहने पर 1 महीने की मोहलत तो दे दी है, लेकिन साथ ही स्थानीय प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर 1 महीने में उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो वो 15 अगस्त के बाद फिर से सिंघू बॉर्डर को खुलवाने के लिए न सिर्फ कूच करेंगे, बल्कि अपने गांवों के रास्ते को भी दूसरों के लिए बंद कर देंगे। इससे पहले डीसी साहब को और सीएम साहब को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन तक दिया है कि भाई हमारी सुनवाई हो जाए। आज से नहीं, हम काफ़ी समय से इस बारे में लगे हुए हैं, परंतु तो सुनवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरे। अगर हमारी सुनवाई अब भी नहीं होती तो इससे ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और हो सकता है अगर उस समय की परिस्थिति अलाउ करते हैं तो हम हर गाँव के रास्ते भी रोकेंगे। अगर हम सड़कों पर नहीं चलते तो हम किसी और को भी चलने नहीं देंगे। गांव वालों का कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से काम धंधे ही चौपट नहीं हुए, बल्कि इससे उनकी सुरक्षा पर भी खतरा है। इसीलिए अब उनका धीरज भी जवाब दे रहा है। जैसे यहाँ का जितना भी बिजनेस का काम था, इंडस्ट्रीज थी, छोटी मोटी दुकानें थी, बॉर्डर के साथ सारी दुकानें आज बर्बाद हो चुकी है। किसी आदमी के पास जो है ना कमा के खाने का यहाँ पे जो है ना कोई भी साधन नहीं बचा। ये पिछले 3-4 महीनों से गांव के साथ इतनी हिंसक घटना हो रही है कि जो जितने भी साधन, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो गांव से निकलती है। और जीटी रोड बंद होने के बाद जब गांव से इतने बड़े बड़े साधन निकलते हैं तो वहाँ रास्ता नहीं बचता। तो हमारी जो बहू बेटी और हमारे जो परिवार के जो लोग सड़कों पर आते हैं, सड़क से पार क्रॉस करते हैं, तो उनको रास्ता नहीं मिलता और कोई ना कोई घटना वहाँ घट जाती है। गांव वाले किसान नेताओं की जुबान में बात करने को भी तैयार हैं और अब वो सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आर पार की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। आज हमने एक प्रदर्शन पैदल यात्रा करके दिखाई है। बक्कल तारना जो है ना यहाँ के गाँवों को भी आता है। जो भाषा ये लोग बोलते हैं ना, बक्कल हम लोग भी उतार सकते हैं, लेकिन हम हिंसा के तरीके से बक्कल नहीं उतारेंगे। अगली हमारी जो रणनीति होगी वो हम जो है ना गांव का रास्ता रोक के जो है ना बक्कल उतारेंगे। ये उसने कैसे संवैधानिक मान लेंगे भाई? मान लीजिए अपनी बात न कहने के लिए संसद का घेराव कर सकते हैं और हम अपने रास्ते खुलवाने के लिए मतलब प्रदर्शन नहीं कर सकते, एक सिंघू बॉर्डर तक नहीं जा सकते हैं। दरअसल 9 महीने से चल रहे किसान आंदोलन से सिर्फ आसपास के गांवों को ही नहीं नुकसान हो रहा है, बल्कि इसका खामियाजा देश भी भुगत रहा है। जिस सिंघू बॉर्डर को किसानों ने ब्लॉक कर रखा है वो NH1 पर है। अब जरा NH1 की अहमियत जानिए। ये NH1 हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन है और एक आम अनुमान के अनुसार दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। जाहिर है सिंघू बॉर्डर से सटे इलाके में सबसे ज्यादा असर हुआ है और अब वो इसके खिलाफ आर पार के मूड में आ गए हैं।
आइए अब जानते हैं कि आखिर 9 महीने के बाद गांव वालों का सब्र क्यों जवाब दे गया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जी मीडिया की टीम सिंघू बॉर्डर से सटे कुछ गांवों में पहुंची थी। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर से सिर्फ 50 मीटर दूर कुंडली गांव पहुंचकर लोगों से बात की। अभी हम लोग कुंडली गांव में मौजूद है। पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो पीछे जहां पर आपको ये ट्रक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किसान बैठे हैं, यहाँ पर आंदोलनकारी यहाँ पर बीते 26 नवंबर से पूरी बॉर्डर को बंधक बना रखा है उन्होंने। अब आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो उसके बगल के गांव के जो कुंडली गांव के जो लोग हैं उनको क्या क्या समस्या आ रही है इस आंदोलन की वजह से, आइए उनसे बात करते हैं। मतलब किसान आंदोलन की वजह से क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है जी, जो ये पानी भर रहा है, ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये उनको टाइम नहीं मिलता यहाँ पे करने का, तो इसलिए वहाँ पे बिजी रहते हैं। सफाई कर्मचारी कहाँ पे बिजी रहते हैं? आंदोलन में? हाँ, वहीं पे रहते हैं, रोड पे इधर उधर, बस नहीं आते। जी एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बीते 26 नवंबर से रोड को बंधक बनाया गया, उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आ रही है? उसकी वजह से तो समस्या जी हमें बहुत समस्या हो रही है। एक तो आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, एक जो हमारा खेत वगैरह का सब्जी वगैरह का काम है वो हमारी मंडी में नहीं पहुंचता। कोई हारी बीमारी हो जाए तो हॉस्पिटल जाना मौत हो जाए। हमारी औरतों को भी ये जो सरदार लोग हैं कई बार इधर उधर मतलब उठा ले गए। सिंघू बॉर्डर से 200 मीटर दूर सेरसा गांव के लोग भी किसान आंदोलनकारियों को लेकर खासे नाराज दिखे, क्योंकि बाकी परेशानियों के साथ यहाँ के लोग किसान आंदोलनकारियों की हिंसा के भी शिकार हुए। पत्थर लगा रखे थे तो मैंने सोचा जो अपने जो मतलब पाठशाला के पीछे से ले लो गाड़ी ने, मैंने जैसे आगे ने गाड़ी बढ़ाई, मेरी गाड़ी का डंडा मारा उन्होंने, भागकर है, इतना बड़ा लड़का था वो, उसने भाग का लड़का मारा, डंडा मारा, डंडा मारते जो मेरा भी गुस्सा उठा, तो मेरे तरफ चोकर देखे जो है 10-12 जो है जो हम ये घाघरी वाले थे ये सारे के फिर गए। मैं उनका हाव भाव देख कर जो है मैं वहाँ से भाग लिया, लेकिन भागते भागते के मेरा जो है मतलब 8-10 डंडे लगे हैं और मेरा आज भी लील है शरीर के ऊपर, आज भी लील है मेरे शरीर के ऊपर, ये रहे ये बाँह के ऊपर लील आज भी मेरे शरीर के ऊपर, जबकि ये जो है 1 महीने करीब हो गया। टोटली गलत है, टोटल एरिया हाईजैक कर रखा है, काम धंधों में बैड इफेक्ट है, बिल्कुल काम धंधे फिनिश हैं यहाँ के। सिंघू बॉर्डर के पास टेंट हाउस चलाने वाले राजेश से किसानों ने 26 नवंबर को गद्दे कुर्सियां किराए पर ली थी, जिसका भुगतान प्रदर्शनकारियों ने 26 जनवरी के बाद से नहीं किया। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के पास राजेश के 30 लाख रुपए बकाया हो गए हैं। टेंट हाउस था जी अपना, जो शुरू में किसान लोग आए थे उनको टेंट दिया था जी रेंट पे, अब ना और टेंट का सामान दे रहे ना और रेंट दे रहे। अच्छा, रेंट भी नहीं दे रहे? कब से रेंट नहीं दिया? 26 जनवरी के आसपास से बंद कर दिया, रेंट भी और सामान भी नहीं दे रहे। जिससे बैंक का लोन भी खड़ा है, ना किस जारी टाइम पे ना कुछ, बैंक वाले हरासमेंट कर रहे जी, ना वो सामान उठाने देते और ना उसके पैसे दे रहे जी। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों से सिर्फ गांव वालों को ही नहीं बल्कि आसपास की सोसाइटी में रहने वालों की मुश्किलें भी कोई कम नहीं। एक्चुअली सर इन लोगों की वजह से मेरा तो घर ही टूट गया। मेरी बेटी है दिल्ली में जॉब करती है, उस बेचारी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अप डाउन कर पाए। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, वो वहाँ अकेली रह रही है, हम लोगों को तो घर ही उजड़ गया इन लोगों की वजह से। किसान नेता बेशक इन गांव वालों की आवाज को सुनकर उसे अनसुनी करते, लेकिन इन गांव वालों ने इस समस्या के समाधान के लिए कमर कस ली है और आने वाले दिनों में बॉर्डर को ब्लॉक किए प्रदर्शनकारियों के लिए ये मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.